लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 10वां परिच्छेद, ब्रह्मचर्य का अखंड तेज, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाम हो गई। सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना ले शिविर की ओर प्रस्थान किया। महारथ सोमकों का चेहरा उतर रहा था। महाराज युधिष्ठिर को भी चिंता हो रही थी। भीष्म की भयानक समर ज्वाला की याद कर करके पांडवों का उत्साह घट रहा था। उधर कौरव वाहिनी में उत्साह का सागर उमड़ रहा था। महाराज दुर्योधन को दृढ़ विश्वास हो गया था कि पितामह की सहायता से वो अवश्य ही पांडवों को पराजित कर देगा। सब वीर भीष्म को चारों ओर से घेर कर बैठ गए और उस दिन की लड़ाई की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रात बीतने लगी। पांडवों को चिंता थी आंख फिर कैसे लगे। बड़े बड़े सरदार एकत्र होकर परामर्श करने लगे। बड़ी देर तक युक्तियों की लड़ाई होती रही। महाराज युधिष्ठिर को किसी बात का भरोसा न हुआ। उन्होंने श्रीकृष्ण की ओर देखकर कहा, वासुदेव, अब पांडवों का नाश अनिवार्य है। आज भीष्म का पराक्रम देखकर हमारी विजय की आशा निर्मूल हो गई है। अगर इसी तरह सेना संहार जारी रहा तो 4 ही दिन में भीष्म के हाथों सबके प्राण जाएंगे। उनकी शक्ति को प्रतिहत करने वाला हमारे दल में कोई नहीं है। उनकी ओर आंख उठाकर ताकने की भी हिम्मत नहीं होती। तीर चलाना तो दरकिनार रहा। यदि साक्षात यम भी अपना दंड लेकर इस मैदान में आते, यदि वज्रपाणी इंद्र आते, देवताओं में से कोई भी इस समर में यदि हमारा विरोध करते, तो हमें उनसे लड़ने में कोई आपत्ति न थी। हम सहर्ष लोहा बजाते। उन्हें पराजित करने की शक्ति भी हम में थी। परंतु केशव, भीष्म से अब हृदय हार गया। अब निश्चय है कि हमें प्राण ही देने पड़ेंगे, किंतु विजय की आशा कोई नहीं रही। महाराज युधिष्ठिर की बातों का एक एक शब्द करुणा से सराबोर हो रहा था। उन्हें धैर्य देते हुए भगवान वासुदेव ने कहा, महाराज, आपके भाई संसार में अजेय हैं। तीनों लोक भी उनका सामना नहीं कर सकते। यदि आपको इनके बल पर संदेह हो रहा है तो आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं सहर्ष अस्त्र ग्रहण करूंगा। आपके लिए मैं भीष्म से लड़ने को तैयार हूं। आप विश्वास कीजिए, एक ही शर से मैं भीष्म का प्राणांत कर दूंगा। अर्जुन मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं और शिष्य भी हैं। अगर अर्जुन को इस लड़ाई से उदासीनता हो रही हो तो वे आज खुलासा कहें। कौरवों की संपूर्ण वाहिनी भीष्म को मेरे हाथों से बचा न सकेगी। मैं जरूर भीष्म को मारूंगा। महाराज, आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हैं। आपकी विजय मेरी ही विजय है। मैं आपके लिए अपने अंग का मांस काट कर दे सकता हूं। आप मुझे आज्ञा मात्र दीजिए। पहले अर्जुन ने लोगों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का संहार करूंगा। अब वे अपनी प्रतिज्ञा से विरत हैं, तो भीष्म को मारकर मैं उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दूंगा। नहीं तो आज अर्जुन निश्चयपूर्वक कहें कि अब वे इस लड़ाई में कापुरुषोचित उदासीनता न दिखलाएंगे। महाराज, अर्जुन हिम्मत करें तो भीष्म के साथ संसार के बड़े बड़े देवता और दानव भी अगर मिलकर लड़ेंगे तो अर्जुन से कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब का संहार कर सकते हैं। महावीर भीष्म ने जब से कौरवों का पक्ष लिया है तब से उनकी मति मारी गई है। वे सत्यहीन हो गए हैं। चेतना अब उनमें बहुत थोड़ी रह गई है। उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपने यथार्थ ही कहा है। संपूर्ण कौरव दल भी तुम्हारी गति में बाधा नहीं डाल सकता। तुम मेरे पक्ष में हो, इसलिए विजय भी पहले ही से मेरे साथ आ गई है। ये सब ठीक है। तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो कि इस युद्ध में अस्त्र ग्रहण न करोगे, इसलिए तुम्हारे गौरव की हानि करके मैं अपनी विजय नहीं चाहता। भीष्म कभी मेरी तरफ से न लड़ेंगे। वे अब कौरवों की ओर से होकर ही लड़ेंगे। परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मेरे हित के लिए उन्हें जैसा सूझेगा वे अवश्य करेंगे। इसलिए इस समय उनके पास चलकर उनसे सलाह लेना बहुत आवश्यक है। वे कभी झूठ न कहेंगे। हम लोगों की विजय के लिए जो उपाय उन्हें सच्चा जचेगा वे अवश्य कह देंगे। बात तय हो गई। वासुदेव श्री कृष्ण को ये युक्ति बहुत पसंद आई। 5 पांडवों के साथ श्री कृष्ण भीष्म के शिविर की ओर चले।
अस्त्र और कवच खोलकर भीष्म के पास पहुंचे और ससम्मान दंडवत प्रणाम किया। महावीर भीष्म ने सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। फिर स्नेहपूर्वक कहा, केशव, कहो, पांडवों की प्रीत के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनके लिए कठिन से कठिन और दुष्कर से दुष्कर कार्य भी हम करने के लिए तैयार हैं। भीष्म के बार बार पूछने पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप अगर इसी तरह हमारी सेना का संहार करते रहेंगे तब तो हो चुका। हम कैसे अपना राज्य पावेंगे? दीन प्रजा के बचने का कोई उपाय भी फिर क्यों रह जाएगा? आप अब हमें अपने वध का उपाय बताइए पितामह। लड़कर आपसे विजय पाने की हमारी आशा अब जाती रही। आपकी कोई त्रुटि भी तो नहीं नजर आती। वार हम कैसे करें? महाराज युधिष्ठिर की सरलता पर भीष्म मुस्कुराने लगे। कहा, धर्मराज, तुम सच कहते हो। हमारे जीवित रहते तुम्हारी विजय कदापि न होगी। अच्छा, हम अपनी मृत्यु का उपाय बतलाते हैं, सुनो। हम कभी निशस्त्र, भागे हुए, ध्वजाहीन, गिरे हुए, डरे हुए, स्त्री जाति, विकलांग, एक पुत्र के पिता अथवा शरणागत के साथ समर नहीं करते। उस पर भूल कर भी बाण नहीं छोड़ते। पहले हमने एक और प्रतिज्ञा की थी, वो ये कि अमंगल सूचक ध्वजा देखकर वार न करना। तुम्हारी सेना में शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है, वो अंबा का अवतार है। उस पर मैं वार न करूंगा। उसे अपने सामने बैठाकर दृढ़ वर्म से अपनी रक्षा करके धनंजय मुझ पर वार करें। इस तरह तुम्हारी विजय अवश्य होगी। महाराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण और अपने भाइयों के साथ शिविर में चले आए। सब लोग बैठकर सलाह करने लगे। अर्जुन ने लज्जित होकर कहा, श्रीकृष्ण, ये क्या है? ये तो हमसे हरगिज न होगा। पितामह हमसे कितना प्यार करते थे। पितामह की गोद में बैठकर हमारा हर अभाव दूर हो जाता था। कितने स्नेह से उन्होंने हमें पाला, पढ़ाया और शिक्षा के बाद मनुष्य और समझदार बनाया। जब हम पितामह की गोद में बैठ पितामह को संबोधन करते थे तब वे कितने स्नेह से कहते थे, बेटा, हम तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पिता के पिता हैं। हे केशव, हम कैसे उन पिता के पिता पर निर्दय होकर प्रहार करेंगे? श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के हृदय से अभी कुटुंब प्रेम दूर नहीं हुआ। समझाते हुए उन्होंने कहा, पार्थ, ये तुम्हारा स्नेह नहीं, घोर मोह है। जब भीष्म वध के लिए तुमने प्रतिज्ञा की थी, क्या उस समय पिता के पिता का स्नेह तुम्हें याद नहीं था? तुम भूलते हो। अपना कर्तव्य भूलकर तुम धोखा खा रहे हो। भीष्म को तुम न मारोगे तो जय की आशा भी छोड़ दो। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 10वां परिच्छेद ब्रह्मचर्य का अखंड तेज, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।